बामन चल दिए, बामन अंगुल के हैं, गौर वर्ण है, उर्धपुंड का तिलक लगा है, गले में तुलसी की माला है, घुंघराले घुंघराले केस है, एक छाता लिए, कमंडल लिए चले जा। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में पहुंचे, सैनिक राजा बलि के पास गए, बोले महाराज एक छोटा सा ब्राह्मण बटुक ब्राह्मण आया है। ब्राह्मणों का नाम सुन करके राजा बलि बड़े प्रसन्न होते थे। राजा बलि आए, जैसे ही वामन भगवान को देखा, वो भगवान नहीं, वो पहचान नहीं पाया राजा बलि की ये भगवान है, ये साधारण ब्राह्मण समझा। बोले ब्राह्मण किस लिए आए हो, कुछ मांगने आए हो क्या? बोले हाँ। राजा बलि ने कहा क्या मांगना चाहते हो? बोले हमें पहले ये बताओ, हम जो मांगेंगे तुम दोगे? दोगे? राजा बलि ने कहा मेरे दरवाजे से कोई ब्राह्मण आज निराश होकर के नहीं गया। बोले ठीक है। बोले मांगो क्या चाहते हो? तो राजा भगवान वामन ने कहा हमें 3 पग भूमि का दान दे दो। राजा बलि हंसने लगा। बोले हंस क्यों रहे हो? बोले पंडित जी इसलिए हंस रहे हैं, जैसे तुम देखने में छोटे हो ना, ऐसी तुम्हारी मांग भी छोटी है। हम इतने बड़े राजा हैं और तुम हमसे कह रहे हो 3 बार भूमि दे दो। अरे महाराज हमारा राज्य मांग लो, गांव के गांव मांग लो, आधी पृथ्वी मांग लो, हम तुम्हें दान दे देंगे। और तुम कह रहे हो 3 पग भूमि दान में दे दो। राजा हंसने लगा। तो राजा बलि कहता है तुम 3 पग भूमि ऐसे कह रहे हो कि जैसे अपने पैरों से पूरी तुम ब्रह्मांड ही नाप लोगे। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने मन ही मन में कहा वो तो समय बताएगा मैं 3 पग भूमि में क्या क्या नाप लूंगा। दोगे कि नहीं दोगे पहले ये बताओ। बोले तुम्हें 3 पग भूमि क्यों चाहिए? बोले मेरे पास सब कुछ है, मुझे गायत्री का जप करने के लिए मेरे पास बैठने के लिए जमीन नहीं है, मुझे 3 पग चाहिए। भगवान मुस्कुराए, सही कह रहे, कूड़ा ही फंसा है। अभी हम कूड़ा निकाल रहे हैं। यज्ञशाला में कुश लगा हुआ था, यज्ञशाला में कुशा लाए, जैसे ही कुशा ला करके ज्यों टूटी में डाला, एक पलक फ्यूज बढ़ाते भगवान ने अपना पैर उठाया, जैसे ही चरण उठाए भगवान ने, भगवान का चरण पहुंच गया ब्रह्मलोक पर। ब्रह्मा जी बैठे थे, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो भगवान का चरण है, कमंडल से जल निकाला, भगवान के चरण को धो लिया और धो करके जल को उसी कमंडल में रख लिया। यही जल गंगा जल बना। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जल क्या है? गंगा जल क्या है? भगवान का चरणोदक है। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी से। भुजा उठा कर हम हो गए राधा रानी से। हम कल थे राधा रानी के, कल थे राधा रानी के, हम कल थे राधा रानी के, हम कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, आज भी राधा रानी के। एक बगल वाली अम्मा उठा लो, इसी चश्मा वाली जरूर उठा मैं। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे राधे राधे।
नाचिबे का होए तो रघुनाथ आगे नाच ले और गाइबे का होए तो गोविंद गुण गाओ रे और भागिबे का होए तो भागो पूरे कर्मों से। ये घर छोड़ करके बाबा जी ना बनो। भागिबे का होए तो भागो पूरे कर्मों से और आईबे का होए तो रघुनाथ शरणाओ रे। जरा दोनों हाथ खा करके भाव से हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। अच्छा ये बताओ ये कथा किसको किसको अच्छी नहीं लग रही? हम कल थे राधा रानी के, कल थे राधा रानी के, हम आज भी दोनों हाथ ऊपर उठाओ। देखो कैसे करना है। राधा रानी के, कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, आज भी राधा रानी के। हम हाथ उठा कर गए थे हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर गए हैं हम हो गए राधा श्री राधे। और कोई बुरा कहे या भला कहे, बुरा कहे या भला कहे, कहने को दिए कहता रहे, कोई बुरा कहे या भला कहे, बुरा कहे या भला कहे, कहने को दिए कहता रहे। हम हाथ उठाकर बोलो उठाओ। ये कुर्सी वाले भैया ये कितने लोग आप लोग उठाओ, कितने कमेटी वाले हो सब लोग हाथ उठाओ। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा राधे 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 हमारे साथ बोलो साथ में बोलो राधे 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 राधे। अच्छा कन्हैया को कौन देखना चाहता है? कौन कौन दर्शन करना चाहता है? करोगे ना? आंख बंद कर लो अपनी और बड़े भाव से कहो राधे 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 वशिष्ठ जी के द्वारा श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेश यज्ञ कराया गया। यज्ञ के द्वारा भगवान यज्ञ नारायण प्रसन्न हुए। चरु निकली, चरु को दशरथ जी को दिया, जाओ अपनी तीनों रानियों को दे दो। दो भाग किए, एक कौशल्या को दिया, एक कैकेयी को दिया। लेकिन कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दी, सुमित्रा ही मैंने प्रसन्न नहीं। सुमित्रा जी ने को कैकेयी ने और कौशल्या ने अपने अपना भाग दिया। ऐसा करने से तीनों रानियां गर्भवती हुई। समय आया, ये देखो श्रीमद् भागवत में जो राम जी की कथा है ना, ये सिर्फ राम जन्म तक की कथा सुनाई है सुखदेव जी ने। 13 अध्याय में कथा 19 श्लोकों। समय आया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अभिषेक न घामा, पावन काल लोक विश्राम। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष है, अभिजित नक्षत्र है।
9वीं तिथि है, वो समय आया, महारानी कौशल्या अपने सब राजमहल में बैठे हैं, तो अचानक चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। सारे देवता चिल्लाने लगे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित महारानी अभिरामा तनुगत श्याम विजयायुध भुज चारि भूषण बनवाला नयन विहार शोभा सुंदर कई कोई कर जोड़ी रस्तुति तोरी विधि करहु अनंता माया पुण्य ज्ञानातीत जब चतुर्भुज धारण करके प्रकट हो गए तो माता कौशल्या कह रही हैं, हमें 4 हाथ वाला नहीं, हमें 2 हाथ वाला लड़का चाहिए। की जय शिशुलीला अत प्रिय शीला या शुक परम अनूपा मुनि दक्षिण सुदाना रोदन छोटा बंदा भगवान छोटा सा रूप धारण कर लिया। आज दशरथ जी महाराज क्या 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र हुए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, रामलला सरकार की जय हो, श्री भरतलाल की जय, श्री लखनलाल की जय हो, शत्रुघ्न लाल की जय हो। ये कथा सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित को। बोले राजन अब क्या सुनना चाहते हो? बोली जिसकी प्रतीक्षा में बैठा हूं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोर वक्ष्याराम चरितम परम अद्भुतम। हमें चंद्र वंश की कथा सुनाए, जिस वंश में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। सावधान हो जाए। यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, गौओं की सेवा करते हैं। ऐसा कैसे हो गया कि धर्मात्मा राजा के घर में एक अधर्मी पुत्र पैदा हो जाए? होता है क्या? अगर पिता धर्मवान है तो बेटा भी होगा, क्योंकि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा खेती उपजे अपने कर्म। अगर पिता धर्मवान है ना, क्योंकि पिता के थोड़े न थोड़े गुण जरूर पुत्र में आएंगे, लेकिन कंस के एक भी गुण नहीं है पिता का, क्योंकि कंस जो था ना वो उग्रसेन का पुत्र नहीं है। एक राक्षस था केतुमान ना, तो देवता 33 करोड़ देवता भी उसकी सेवा करते हैं। ये है माँ बाप की सेवा का परिणाम। तो वसुदेव जी ने कहा, लाओ हमने वादा किया था कंस से, मेरे जितने पुत्र होंगे सब हम कंस को सौंपेंगे। तो पहला पुत्र लेकर के जब कंस के पास गए तो कंस ने उसे छोड़ दिया, नहीं मारा। तो आया भगवान की कृपा से, भगवान की माया के द्वारा उस गर्भ को संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया गया। भगवान वसुदेव और देवकी मैया सो रहे हैं। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है और बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। सो रहे हैं भगवान। सपने में भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया। बड़ा प्रकाश है। जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखा कि देवकी मैया के पेट के ऊपर एक छोटा सा बालक खेल रहा है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, आकाश में काले काले बादल घिराए, बिजली कड़कने लगी, मूसलाधार वर्षा हो रही। जय हो। आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया चावला सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया चावला सरकार हंसते
घनघोर बादल और यमुना को पार करके गोकुल पहुंच गए। और गोकुल में यशोदा मैया कि लली भाई लली को लेकर के आए, लाला को लिटायो, लली को लेकर के आए। जैसे ही लेकर के आए तो कन्या रोने लगी। कन्या के रोने की आवाज कंस ने सुनी। जैसे ही कंस ने कन्या को मारना चाहा, कंस से हाथ से छूट करके अष्टभुजा रूप धारण करके कहती है, मूर्ख तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। वो अष्टभुजा कन्या विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगी। नाम पड़ गया विंध्यवासिनी। तो विंध्यवासिनी मैया की। और इधर प्रातः काल हुआ, गोकुल में बधैया बज रही। नंद घर आनंद भयो हे कन्हैया लाल की। हम कहेंगे नंद घर आनंद भयो, आप लोग क्या बोलोगे? ऐसे बोलना कि थोड़ा हमीरपुर तक आवाज जाए। नंद घर आनंद भयो।